नमस्कार। वैसे तो इस समस्त भूमंडल पर विचरण करने वाला प्रत्येक मस्तकरवंशी जंतु घरेलू खुदाई की उत्पत्ति होने के कारण आनुवांशिक रूप से ही गंडजाहिल होता है, परंतु जो मस्तकरवंशी जंतु वर्षों मादरसों में अपनी गुल्लक में अपने उस्तादों की चीरे वाली लाठियों की ठोकरें खा खाकर मौलवी, मौलाना और पीर जैसे महत्वपूर्ण पदों को पा लेते हैं, वो लौकिक गंडजाहिलता की पराकाष्ठा को पार कर गंडजाहिलता के एक नए और अलौकिक आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। कोठा नंबर 72/786 के आसमानी दल्ले और उसके अंतिम पिल्ले गंडजाहिल शिरोमणि नीच मस्तकर दल्ले वाले की गंडगुलामी में अपना सारा जीवन खपा देने वाले इन गंड सिद्धि प्राप्त मौलानाओं के गंडजाहिलता से परिपूर्ण व्याख्यानों को सुनना मानवों के लिए अत्यंत मनोरंजक विषय होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारी टीम फुद्दुद्दीन ने आपके लिए पाकिस्तान के ऐसे ही कुछ छटे हुए अखंड गंडजाहिल मौलानाओं द्वारा सुनाई जा रही कुछ गंडजाहिलतादायक लघु कथाओं का यह दुर्लभ संग्रह भेजा है। 3 दोस्त थे, एक किसान था, एक मौलवी साहब था और एक मिरासी था। ये तीनों दोस्त थे। एक दिन मौलवी साहब को भी कहीं से दावत नहीं आई, बड़ा अरसा हो गया, तो तीनों ने मिलकर कहा यार बड़ा अरसा हो गया हमने खीर नहीं खाई। तो उन्होंने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है, हम बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। किसान ने कहा चावल और चीनी मैं ले आऊंगा। मौलवी साहब ने कहा चलो दूध मैं कहीं से ले आता हूँ। और मिरासी ने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं लकड़ियाँ चुन के ले आता हूँ, चलो फिर मिल के बना लेंगे। बात तय हो गई, खीर पक गई, तैयार हो गई, देगचा बन गया। तो किसी ने मौलवी साहब के कान में आके कहा मौलवी साहब फलां जगह दावत है, ख़त्म शरीफ भी है और उन्होंने बुलाया और वहाँ भी माशाल्लाह खीर भी बहुत अच्छा बनाया। तो इन्होंने कहा कि अब अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे, आइंदा मुझे बुलाएंगे ही नहीं। तो अब कोई, और ये भी अपना पैसा भी लगा है, मेहनत भी लगी है, ये भी खीर नहीं खाते तो ये भी अपना नुकसान है। तो मौलवी साहब ने कहा यार ऐसा करते हैं, खीर जो है ना ठंडी बड़ी मज़ा देती है और उस जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे। बोले ऊपर कपड़ा बांध के इसको बाहर खुले मैदान में रख देते हैं, औस वोस पड़ेगी, सुबह तक बड़ी ठंडी हो जाएगी, तो सुबह खाने में बड़ा मजा आएगा। अब मौलवी साहब तो दावत, और फिर एक बात ये भी तय कर ली कि सुबह उठेंगे और जो बंदा अच्छा ख्वाब सुनाएगा सारी खीर इनाम में उसी को दे देंगे, जिसका ख्वाब अच्छा होगा। मौलवी साहब दावत खा के आ गए, ये तो पेट भरा हुआ था, जैसे 4 पैसे लेते आंख लग गई। अब किसान भी सारा दिन का थका हुआ था, वो भी आधी रात तक तो करवटें बदलता रहा, आखिर उसकी भी आंख लग गई। बाकी बचा मिरासी। सुबह जब हुई तो मौलवी साहब भी आ गए, किसान भी आ गए, मिरासी भी आ गए। तो उन्होंने कहा ख्वाब बताओ अपने अपने। तो मिरासी ने कहा मौलवी साहब आप नेक आदमी हैं, पहले आप बताएं। तो मौलवी साहब ने शुरू किया, मैं जब सोया ना तो मेरे पास 2 फरिश्ते आए, एक ने दाएं बगल में हाथ डाला, एक ने बाएं में हाथ डाला और मुझे उड़ा के ले गए। पहले मक्के मदीने की ज़ियारत कराई, फिर जाकर के मुझे जन्नत में छोड़ दिया। वहाँ जन्नत के बागों की मैं सैर कर रहा था। अच्छा, मैंने कहा सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा खूबसूरत ख्वाब है। हाँ भी किसान तू बता। उसने कहा मैं मौलवी साहब जितना नेक तो नहीं हूँ, बस फ़र्ज नमाजें पढ़ लेता हूँ। मुझे फरिश्तों ने, वही फरिश्ते जो आपको जन्नत में छोड़ के आए, वो फिर मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे उठाया और मुझे जाकर के मक्के का बैतुल्लाह का तवाफ कराया और फिर रोज़ा रसूल के पास जाके छोड़ दिया। मिरासी ने कहा सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत ख्वाब है। हाँ भी मिरासी तू बता। तो वो ख्वाब बताने से पहले रोने लग गया, बड़ा जोर जोर से रोया और रोने वाली शक्ल, चेहरा रोने वाला। बोले मैं क्या करूं, मेरे गुनाहों की शामत, आप तो नेक आदमी थे, आपको कहाँ ले गया, कोई कहाँ ले गया। मेरे पास 2 फरिश्ते ऐसे हैं, काली शक्लें, ये बड़े बड़े दांत, छुरे उनके हाथ में, और मुझे आके उठाया, कहने लगे ये खीर खा वरना तेरा पेट फाड़ देंगे, ये खीर खा वरना तेरा पेट फाड़ देंगे। मैंने कहा भाई ये हम 3 भाइयों का मिल के मुश्तरका ये बनी हुई खीर है। उन्होंने कहा नहीं खा इसको वरना हम तेरा पेट फाड़ेंगे। तो मौलवी साहब ने कहा फिर, बोले मैंने बस तौअन व करहन बस खाता रहा। फिर देखता था वो छुरा लेके खड़े, फिर खाता था। तो बोले कम वक्त मारा, तूने हमें क्यों नहीं जगाया उस वक्त। बोले मैंने बड़ी कोशिश की, तेरी भी 4 पई खाली थी, उसकी भी, एक जन्नत में था, एक मक्के मदीने में था, यहाँ तो कोई था ही नहीं, एक मैं ही गुनाहगार बच्चा था। तो मेरे भाई अगर ख्वाबों पे रहोगे तो फिर खीर के देगचे से मारूम ही हो जाओगे। शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए थे। तो कौवा भी रो रहा था और कबूतर भी रो रहा था। तो कबूतर ने कौवे से कहा चुप, काव 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 करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो कौवा बोला तू भी तो गुडुरगु कर करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तो कबूतर बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं तो हलाल हूं। शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना, इसलिए रो रहा हूं। तू क्यों रो रहा बे कौवे, तू तो हराम है, तेरा क्या करेगा, चाल डालेगा क्या? तू तो 2-4 घंटे बाद शिकारी आएगा, है कौवा फंस गया, तुझे निकालेगा, उड़ा देगा, तेरा क्या करेगा? तू तो हराम है, तू तो शिकारी के किसी काम का नहीं है। कौवा बोला मैं तुमसे ज्यादा टेंशन में हूं।
कबूतर ने कहा क्यों? कहा ये जाल किसी जाहिल का नहीं है, मौलवी का, जिसमें हम फंसे हुए हैं। कहा क्या? कबूतर ने कहा क्या? कहा तो कहा मौलवी का है तो क्या हुआ? कहा मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं कब हलाल का फतवा दे के मुझे भी काट के खा जाए, इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा फंसा हुआ हूं, तुमसे ज्यादा मेरा टेंशन है कि मौलवी कुछ ना कुछ निकाल लेगा अपने लिए रास्ता, अपने लिए रास्ता कुछ ना कुछ निकाल लेगा। एक मुरीद था, बड़े बीवी उसकी थोड़ी तौहीद वाली थी, मियां मुशरिक था। वो थोड़ा काम से निकला तो बीवी से कहने लगा पीर साहब आएंगे, आगे कोई बदतमीजी नहीं करना, अपनी ये वहाबियों वाली बात कोई नहीं करना, पीर साहब जैसे कहें, जो बोलें, जो मांगे फौरन घर से उठाकर मुहैया करना, मैं भी जल्दी आता हूं। पीर साहब आ गए, बेगम ने सेवियां पकाई हैं, पंजाब में ख़ास किस्म की सेवियां बनती हैं, पानी में बॉयल करते हैं और वैसे वो कच्ची होती, आटे से बनाते हैं, बॉयल करते हैं, बॉयल करके फिर उसको पानी से निकाल के प्लेट में रखते हैं और उसमें देसी घी डालते हैं और ऊपर शक्कर डालते हैं, फिर चम्मच से उसे खाते हैं। ये जिसे फास्ट फूड कहते हैं ना, फौरी तैयार हो जाने वाली डिश, ये देहातों में ये फास्ट फूड है, जल्दी से बन जाने वाली। तो उस औरत ने, चूंकि वो तौहीद वाली थी, मियाँ कहता था हमारे पीर जो होते हैं इन्हें सब पता होता है, पूरी कायनात हथेली पर ऐसे होती है जैसे राई का दाना, पूरी कायनात को हर वक्त देख रहे होते हैं, इनसे कोई चीज ओझल नहीं होती। उसने कहा अच्छा मैं आज दिखाती हूं तेरे को। उसने जनाब वो बॉयल सेवियां बनाई, पहले प्लेट में थोड़ा देसी घी डाला, ऊपर से शक्कर डाला और ऊपर से उबली हुई सेवियां ऊपर से डाल दी, शक्कर भी अंदर छुप गया, घी भी अंदर छुप गया, प्लेट पीर साहब के आगे रख दी। अब मियाँ भी बैठा हुआ देख रहा है। पीर साहब ने कहा ये क्या बदतमीजी है, अब मैं कुछ जानवर हूं, ना इसमें घी डाला ना कोई शक्कर डाली, ऐसे आटा उबाल के रख दिया, ऐसे खाऊंगा मैं? मुरीद गुस्से में गया घर, देखा ना, कर दी ना अपनी वहाबियों वाली बात, पीर साहब को तुमने नाराज कर दिया, अब हमारी भैंस भी नहीं बचेगी, बकरी भी नहीं बचेगी, सब कुछ मर जाएगा। उसने कहा कुछ नहीं मरने का, ये पीर ही मरेगा, तू फिक्र ना कर इस बात की। वो आई जनाब, मुंह पे दुपट्टा उड़ा हुआ और मुंह छुपाया हुआ इस तरह नकाब करके। उसने कहा पीर साहब क्या बात है, तू क्यों मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ भड़का रहा है? बोले मैं क्या भड़का रहा हूं, ये तू मुझे इंसान नहीं समझती क्या? बोले तू तो दुनिया भर के हालात जानता है और तेरे सामने रखी हुई प्लेट में तुझे ये नहीं पता कि सेवियां ऊपर हैं और शक्कर नीचे छुपी हुई है, सेवियों के नीचे तो तेरी नजर नहीं जाती, तू सारी दुनिया में कैसे देखता है, कैसे देखता है सारी दुनिया? उसको मुरीद के सामने पीर को झूठा कर दिया और पीर मुरीद की बात, असल में ये जो बदअकीदा लोग होते हैं ना, कितना भी आप इन्हें लाजवाब कर दो कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। अल्लाह की तरफ से इनके दिलों पर ताले लगे हुए हो, कभी भी नहीं मानेंगे, बात दिल में आएगी। कि वो एक मौलवी साहब चोरी के खिलाफ बयान करते थे कि भाई चोरी हराम है, इस्लाम में चोरी हराम है, घर में फाके पड़ते थे उनके। तो वो क्या हुआ, एक दिन बीवी ने कहा भाई घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कहा पड़ोसियों की मुर्गी चुरा लो। तो बीवी ने कहा कि आप तो खुद चोरी के खिलाफ इतने बयानात करते हैं, ये मुर्गी चुरा के लाएंगे, ये जायज़ होगी? कहने लगे हम सिर्फ शोरबे से खाएंगे, हम बोटी नहीं खाएंगे, ठीक, शोरबे से खाएंगे, चोरी की तो मुर्गी होगी ना, हम शोरबे से खाएंगे, बोटियां वापस कर देंगे उनको। बीवी ने कहा चलो भाई ठीक है, आप बड़े हैं, जानते हैं ज़्यादा। अब जब सालन पक के तैयार हो गया तो बीवी क्या कर रही थी, वो हांडी ना से शोरबा उलट रही थी और चम्मच से बोटियों को पीछे कर रही थी। तो मौलवी साहब ने कहा जो खुद से आ रही है आने दो, जो खुद से आ रही है वो आने दो। साहब मुझे मिलने आए, कहा जी मेरे पास 10 PhD 10 और हज़ारों एम्प्लॉयज़ थे, उसमें 10 से 15 PhD हैं, और अल्लाह की कसम उसने शलवार उल्टी पहनी हुई थी, अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बता। बहुत मुश्किल गुजरे औकात है, या अल्लाह अपनी भरी दुनिया दे विचों मैनू नेक सीरत बीवी अता कर दियो। या अल्लाह थोड़े खजाने कोई कमी नहीं है, मेरे मालिक मजबूरी है, जहन मुतमईन नहीं, घर में ताला लगाया, या मेरे अल्लाह बहुत तकलीफ ही बुढ़ापा गुजर रहा है, या अल्लाह अपनी रहमत कर दियो, अपनी भरी दुनिया दे विचों कोई खुश इखलाक खूबसूरत सेहतमंद बाशऊर बीवी अता कर दियो। आशा करता हूं कि हमारी टीम फुद्दुद्दीन के सदस्यों द्वारा भेजा गया गैरजाहिलतादायक लघु कथाओं का यह दुर्लभ संग्रह आपके लिए स्वस्थ मनोरंजन का स्रोत सिद्ध हुआ होगा। संपूर्ण सृष्टि में मात्र और मात्र मस्त खरवंशी जंतुओं में पाए जाने वाले गैरजाहिलता के दुर्लभ तत्व के विषय में आप भी अपने मानवीय विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें।
हमारे इस परिवार के आर्थिक रूप से सक्षम सदस्यों का आर्थिक सहयोग भी आपके इस चैनल के निर्बाध प्रसारण हेतु अत्यंत आवश्यक है। आशा करता हूँ आप सब मिलकर मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। इस चलचित्र को यहीं समाप्त कर देते हैं। शीघ्र ही मिलते हैं एक नए चलचित्र में। तब तक के लिए सबको बम बम।